हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। कंप्यूटर की क्लासेस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन पहली बात, ये क्लास पूरी की पूरी फ्री है। अभी पार्ट 31 जितने भी पेड आए थे वो ठीक है, पेड के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। आप लोग को इशू है, मैं समझ में आ रहा है, लेकिन इसके बाद जो भी पार्ट आएंगे 6-7 वो पूरे फ्री होंगे, सबके लिए होंगे। और यकीन मानिए ये 6-7 पार्ट जो भी आएंगे इसमें हम वो सब टॉपिक कवर कर लेंगे थोड़े थोड़े, जिनसे आपका कंप्यूटर का कट ऑफ से तो अच्छे नंबर आ जाएंगे फॉर श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के बारे में। सिर्फ वो क्वेश्चंस देखेंगे जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि पेड मेंबरशिप में कुछ ऐसा है, कोई कह रहा है सर आपने ले लिया 99 वेस्ट हुए, लॉगिन नहीं हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि कंटेंट जो मिला है वो उतना नहीं है जिसके लिए हमने पे किया है। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ 99 रुपीज़ की मेंबरशिप है एंड 2-4 लोगों ने कमेंट जरूर किया है, लेकिन 2684 आज की डेट में एक्टिव यूज़र्स हैं। एंड उनमें से अगर 2-4 कंप्लेंट कर रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ कुछ आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी। आप उसको मेल करिए, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। लेकिन आपको इस 99 रुपीज़ में कंप्यूटर की इतनी सारी वीडियोस जिसके डेफिनेटली आपके कंप्यूटर के मार्क्स आ जाएंगे, साथ में 50 से ज़्यादा आपको ई बुक्स हम यहाँ पर दे रहे हैं। खैर, जिनको लेना है आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। बाकी अब कंप्यूटर की वीडियोस जो होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। तो इस वीडियो में हम समझते हैं, फुल लेंथ वीडियो फ्री है ये। एग्जाम में क्वेश्चन देखिए, पहली बात यहाँ पर हम देखेंगे किस चीज़ के बारे में, डेट इज़ इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट क्या है सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए इंटरनेट क्या है तो शायद आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्या है। इंटरनेट को बोला जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मतलब देखिए, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स का भी नेटवर्क है। इंटरनेट में बहुत सारे नेटवर्क जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि एक ये ऐसा नेटवर्क है जिसमें सेवरल मिलियंस कंप्यूटर्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। एंड अगर यहाँ पर हम बोलें कि इस इंटरनेट के थ्रू काम क्या होता है, तो ये काम क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ डेटा का। मतलब एक नेटवर्क के थ्रू हम दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा का एक्सचेंज करते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी आप गोल्डन करियर की वेबसाइट से स्टडी मटेरियल डाउनलोड करते हैं या आप यूट्यूब से वीडियो देखते हैं, तो वो क्या है, वो डेटा यूट्यूब के सर्वर पर या गोल्डन करियर की वेबसाइट जहाँ पे होस्ट है उनके सर्वर पर वो डेटा स्टोर है। उसको आप अपने फ़ोन या अपने कंप्यूटर पर एक्सेस करते हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ डेटा। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच क्या हो रहा है, डेटा का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, एक तो ये हो गया इंटरनेट करता क्या, एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन ही है। एंड इंटरनेट जो है अगर पूछा जाए कि आपका सेंट्रलाइज्ड है या फिर आपका डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, इंटरनेट डिसेंट्रलाइज्ड है। कोई एक सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, अब यहाँ पे ये चीज़ भी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सर्वर होता है, उसमें सारा डेटा होता है एंड बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं कंप्यूटर जो उस सर्वर से डेटा एक्सेस करते हैं। लेकिन इंटरनेट के केस में तो है नहीं भाई, गोल्डन करियर का जो सर्वर है, अब वहाँ पर यूट्यूब का डेटा तो है नहीं, या जो यूट्यूब का डेटा है वहाँ पर जो है अमेजोन का तो डेटा है नहीं यूट्यूब के सर्वर पर। तो यहाँ पर बहुत सारे मिलियंस ऑफ सर्वर्स हैं जिनसे मिलियन से भी ज़्यादा कंप्यूटर्स जो है आपस में कनेक्टेड हैं और उन सर्वर से डेटा को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर एक और आपका क्वेश्चन निकल के आ गया, इंटरनेट जो है वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो भी इंटरनेट कंप्यूटर होता है, मतलब जिससे हम डेटा को एक्सेस करते हैं, वो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, अब इंटरनेट की सर्विस जो प्रोवाइड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम आईएसपी बोलते हैं। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है, आईएसपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अभी जैसे आपका डेन का मैं चला रहा हूँ यहाँ पर ब्रॉडबैंड, तो हमारा आईएसपी डेन हो गया। आप जियो का चला रहे हैं, आपका आईएसपी जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, बीएसएनएल हो गया, हैथवे हो गया। जिस भी आप नेटवर्क का चला रहे हैं वो आपका आईएसपी हो गया। अब एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, क्या लिखते हैं, www.google.co.in। इंटरनेट एंड www में क्या फ़र्क है, देखिए, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक बहुत ही मैसिव नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंटरनेट क्या है, नेटवर्क का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बोलते हैं। लेकिन जो www है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है, एक सिंपली एक तरीका है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का ओवर द इंटरनेट। अब यहाँ पर समझिए, इंटरनेट क्या हो गया, मतलब इंटरनेट हो गया एक मीडियम। ठीक है, और www क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब एक तरीका हुआ कि इंटरनेट
का जो इंटरनेट एक मीडियम है उसके थ्रू हम डेटा को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो www क्या हुआ, एक तरीका हुआ इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का, एंड इंटरनेट क्या हुआ, एक मीडियम हुआ और मतलब डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे समझ गए, इंटरनेट एक मीडियम है और www एक तरीका है, ओके। अब इंटरनेट काम कैसे करता है, देखिए आपका फ़ोन हो गया या आपका कंप्यूटर हो गया, जो भी हो गया, या आपका राउटर हो गया, मॉडेम हो गया, ठीक है। ये जब इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ की ज़रूरत होती है आईपी एड्रेस। देखिए आईपी एड्रेस से एक चीज़ हम एक और यहाँ पर बता दें, एक चीज़ होती है आपकी मैक एड्रेस, जो कि आपका होता है मशीन एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मशीन एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, इससे क्या होता है, जैसे आपका नाम रोहन है, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम राहुल है, ठीक है, क्या है, आप लोग का एक नाम है, लेकिन ये आपका नाम यूनिक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि आपके नाम के साथ आपका फ़ोन नंबर जोड़ दिया जाए, फिर तो वो यूनिक बन गया ना, फिर तो दो फ़ोन नंबर तो सेम लोग के हो ही नहीं सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से जो मैक एड्रेस होता है वो कंप्यूटर का नाम होता है, लेकिन वो यूनिक होता है। तो मैक एड्रेस मशीन एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, कंप्यूटर का आप नाम समझ लीजिए या आप एक मशीन का एड्रेस समझ लीजिए, जिससे भी आप समझ लीजिए। वैसे कंप्यूटर का नाम इसको समझिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम एड्रेस को जो लोकेट करते हैं कंप्यूटर को, वो हम IP एड्रेस के थ्रू करते हैं। तो मशीन एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, ये हर मशीन का यूनिक होता है। अब देखिए इंटरनेट काम कैसे करता है, हम इसकी बात कर रहे थे। जो भी डिवाइस आपकी इंटरनेट से कनेक्ट है उसको ज़रूरत होती है आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, ठीक है, जो कि डायनेमिकली असाइन किया जाता है, मतलब जिसको हम असाइन करता है। कौन असाइन करता है, IANA, ठीक है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये एक संस्था मान लीजिए, एक अथॉरिटी मान लीजिए, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। IANA इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, ठीक है। ये क्या करती है, आईपी एड्रेस असाइन करती है। आप कहोगे सर ये संस्था कहाँ है, देखो हर कंट्री की एक इंटरनेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जो क्या करती है, वो जितने भी आईपी एड्रेस का एलोकेशन है उनको सिंक्रोनाइज करती है, किसके साथ, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IANA। तो भाई इंडिया की भी एक संस्था होगी, किसी और पाकिस्तान की भी होगी, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, भूटान, जितने भी देश हैं जहाँ भी इंटरनेट चलता है वहाँ पर एक संस्था होगी जो अपने देश के जितने भी आईपी एड्रेस हैं उनको सिंक्रोनाइज करेगी, किसके साथ, IANA के साथ, जो कि इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी है, ठीक है। अब कोई डिवाइस क्या होती है, इंटरनेट से कनेक्ट होती है, तो ISP जो आपका इंटरनेट, मानो ये है आपका कंप्यूटर, आप इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपने फ़ोन से मस्त इंटरनेट चलाया, तो आपका ISP क्या करेगा, आपकी डिवाइस को या आपके फ़ोन को एक IP एड्रेस जो है वो एलोकेट कर देगा, ओके, ये समझ गए। और उसी IP एड्रेस के थ्रू, मतलब अब उस IP एड्रेस के थ्रू अब आप दुनिया भर के जितने भी मिलियंस कंप्यूटर हैं उनसे आप डेटा को एक्सचेंज करेंगे। भाई अब मानो YouTube का सर्वर लगा हुआ है US में, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, कहाँ लगा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप बैठे हुए हैं दिल्ली में, तो आपके अब US से दिल्ली आपके कंप्यूटर तक डेटा आना है, तो भाई कोई एड्रेस तो चाहिए, कैसे पता चलेगा वहाँ के सर्वर को डेटा कहाँ भेजना है, तो उसी के लिए ISP आपको एक IP एड्रेस एलोकेट करता है, ठीक है। और उसी के थ्रू अब जब तक आप इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं आपको डेटा जो है मिलता रहता है। अभी देखिए IP एड्रेस भी यहाँ पर दो तरह के हो जाते हैं। अच्छा, IP एड्रेस की क्लासेस कौन सी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम आपके एग्जाम में, हर बार एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो वो यहाँ पर एक बार फिर से मैं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन मैंने एक क्लास प्रोवाइड की थी, कौन सी मुझे देखना है। जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर पार्ट 29 या 30 में से कोई एक है जिसमें हमने IP एड्रेस के जितने भी तरीके हैं, जितने भी क्लासेस हैं, इनका क्लासिफिकेशन है, वो सब हमने यहाँ पर बता दिया है। तो आप भी देख लीजिएगा, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो लोड होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। अब आप ये समझ गए, क्या आप समझ गए कि इंटरनेट क्या होता है, IP एड्रेस कैसे होते हैं चीज़, ये सब चीज़ें तो आप यहाँ पर समझ गए कि इंटरनेट काम कैसे करता है। लेकिन IP एड्रेस दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, ये IP एड्रेस की क्लास नहीं है, ABCD क्लास अलग होती हैं, ठीक है, जो भी हैं। एक होता है स्टैटिक IP एड्रेस, दूसरा होता है डायनेमिक IP एड्रेस। जितना भी हम लोग सस्ते ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं, 900-1000 रुपये का प्लान होता है, या फ़ोन पे जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे डायनेमिक IP एड्रेस होते हैं। मतलब जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, जब भी आप फ़ोन का मोबाइल डेटा ऑन करते हैं, तो आपका जो ISP होता है वो तुरंत एक IP एड्रेस आपको एलोकेट करता है। लेकिन अगर आप चाहें कि आपका एड्रेस हर बार सेम रहे, तो आप जब ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं तो बहुत बार आपका जो ISP होता है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो ऑप्शन देता है स्टैटिक IP एड्रेस लेने का। वहाँ पर हमेशा आपका IP एड्रेस सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करना पड़ता है अपने ISP को। तो ये भी समझ गए। अब देखिए
बात ये तो आप समझ गए, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और एग्जाम में पूछी जाती है, HTTP। तो ये एक प्रोटोकॉल है जिसको फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अब एक चीज़ होती है आपकी URL जो होता है ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ये क्या होता है आपके द्वारा यानी क्लाइंट कंप्यूटर के द्वारा जो है सर्वर तक रिक्वेस्ट भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो जैसे www.goldencareer.co.in, ये क्या है, ये एक URL है। ये क्या है, URL है गोल्डन करियर के सर्वर तक पहुंचने का। www.google.co.in, ये क्या है, ये एक URL है गूगल के सर्वर तक पहुंचने का। URL क्या करता है, रिसोर्स को आइडेंटिफाई करता है कि वो किस लोकेशन पे स्टोर है। अब इसका क्या होगा, एक स्पेसिफिक IP एड्रेस होगा। URL इसको कन्वर्ट करेगा, उसके एड्रेस को आइडेंटिफाई करेगा, सर्वर को पास रिक्वेस्ट भेजेगा डेटा को फेच करने की, एंड फिर सर्वर से आपके कंप्यूटर के बीच एक लिंक इस्टेब्लिश होगा एंड वहाँ पर आप उस सर्वर से डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। ये अब आपका हो गया URL। अब हम अगर कुछ और बात करें तो एक और आपका टर्म आता है, वो होता है ई-कॉमर्स की। ई-कॉमर्स क्या है, देखिए ई-कॉमर्स मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन विदाउट यूजिंग एनी पेपर डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब ऑनलाइन खरीदारी करना, कोई सर्विस ऑनलाइन परचेज करना, एंटीवायरस ऑनलाइन परचेज करना, कोई सॉफ्टवेयर ऑनलाइन परचेज करना, ये सारी की सारी चीज़ें ई-कॉमर्स में आती हैं। मतलब कोई ऐसी खरीदारी जिसमें आप पेन पेपर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिजिकल आपको नहीं जाना पड़ रहा है, वो सभी चीज़ें आपकी ई-कॉमर्स के अंदर आती हैं। ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक होते हैं और इसमें टाइम एंड डिस्टेंस का जो बैरियर है वो ख़त्म हो जाता है। आप इंडिया में बैठ के US से भी ख़रीदारी कर सकते हैं, वहाँ से फिर बाई पोस्ट जो है चीज़ें आ जाएंगी, या कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप ऑनलाइन ले सकते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर परचेज़ कर रहे हैं, कोई सर्विस परचेज़ कर रहे हैं, वो आप तुरंत परचेज़ कर सकते हैं, तुरंत वो सर्विस आपको मिल जाएगी। तो अक्रॉस द ग्लोब आप ई-कॉमर्स की सहायता से सर्विसेज को जो है ले सकते हैं। अब ई-कॉमर्स में ये तो आप समझ गए क्या है, लेकिन ई-कॉमर्स में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है B2B, एक होता है B2C और एक होता है C2C, ठीक है। इनका फुल फॉर्म देखिए क्या है। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, मैं से BUS लिख रहा हूँ, अभी मैं इनका एग्जांपल समझाऊंगा, समझ जाएंगे। B2C होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, या बिजनेस टू हम कस्टमर भी बोल सकते हैं, वैसे कंज्यूमर होता है। और C2C होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। देखिए B2B ई-कॉमर्स की वो सर्विसेज हो गई जिसमें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल अगर हम दें, सिस्को आप जानते हैं नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स बनाता है और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो सिस्को क्या है, एक बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइड करता है अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। तो ये हो गया, आप समझ गए B2B मतलब एक ऐसी कंपनी जो अदर ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो हो गया आपका B2B। B2C क्या हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब एक बिजनेस है जो कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी हो गया, ठीक है। जितनी भी आपकी ई-कॉमर्स साइट्स और भी हैं, मिंत्रा हो गया, इवन गोल्डन करियर का अगर आप देखें तो ये भी B2C है। मतलब एक बिजनेस जो कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करता है, वो हो गया आपका B2C। अब C2C का एग्जांपल क्या है, मतलब एक ऐसी ई-कॉमर्स वेबसाइट जो एक कंज्यूमर से है, कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करती है। इसका एग्जाम्पल है आपका OLX में क्या होता है, सामान बेचने के लिए कंज्यूमर एक ऐड डालता है और उसको एक कंज्यूमर ही परचेज करता है। OLX इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड करा रहा है सर्विस को एंजॉय करने का, सर्विस का फ़ायदा उठाने का, ठीक है। इस तरह से हो गया आपका B2B, B2C एंड C2C। अगर अब हम बात कर लें एडवांटेज क्या है ई-कॉमर्स के, तो इजी है, कन्वीनियंट है, डिस्टेंस का कोई बैरियर नहीं है, बहुत चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, पैसे भी बचाता है, मिडिल मैन इसमें ख़त्म हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े ज़रूरत नहीं होती है, बहुत बड़े शोरूम्स नहीं बनाने हैं, आपका एक गोडाउन कहीं बना हुआ है वहाँ से प्रोडक्ट शिप कर सकते हैं या आप घर से भी कर सकते हैं। जोग्राफिकल लिमिटेशन बेसिकली ख़त्म हो जाती हैं एंड टाइम बचत होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। लेकिन यहाँ पर ई-कॉमर्स के अगर कभी आ जाएँ कि इनमें से कौन सा ई-कॉमर्स का डिसएडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज की बात अगर हम बताएं, प्रोडक्ट जो ऑनलाइन होता है कंज्यूमर उसे फील नहीं कर सकता है। कोई कपड़े आप ले रहे हैं, कोई आप चीज़ खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, वो आप देख नहीं सकते हैं। फ़ोन खरीद रहे हैं, फ़ोन आप देख नहीं सकते हैं कि यार कैसा है, दिखने में फील कैसा आता है, ठीक है।
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है एक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उनके लिए, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो, धोखाधड़ी ना हो। एक ई कॉमर्स का डिसएडवांटेज ये भी है कि इंडिया में स्पेशली जो हमारी पॉपुलेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करने के लिए लिटरेट नहीं है पूरी तरह से। क्या सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ पेमेंट करनी है, कहाँ नहीं करनी है, ये सब टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है। इससे कई बार उनके साथ फ्रॉड भी हो जाता है, ठीक है। और बहुत से कंट्रीज़ में ये लीगल प्रॉब्लम भी है जहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर की भी ज़रूरत होती है, ऑल्दो इंडिया में इतनी लीगल इश्यूज़ नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन इंटरनेट के ऊपर, एंड कल फिर एक वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें हम और कुछ कंप्यूटर का डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बस एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को जितने भी दोस्त आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।